हेलो फ्रेंड। सबमरीन सबमरीन एक प्रकार का पानी का जहाज है जो पानी के अंदर रहकर काम कर सकता है। यह एक बहुत बड़ा मानव रहित आत्मनिर्भर डिब्बा होता है। पनडुब्बियों के उपयोग ने विश्व का राजनीतिक मानचित्र बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। पनडुब्बियों का सर्वाधिक उपयोग सेना में किया जाता है और ये किसी भी देश की नौसेना का विशिष्ट हथियार बन गया है। पनडुब्बियों पहले भी बनाई गई थी किंतु ये 19वीं शताब्दी में लोकप्रिय हुई। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध में इसका जमकर प्रयोग हुआ। विश्व की पहली पनडुब्बी एक डच वैज्ञानिक 1602 में और पहली सैनिक पनडुब्बी टर्टल 1775 में बनाई गई थी। यह पानी के भीतर रहते हुए समस्त सैनिक कार्य करने में सक्षम होती है और इसलिए इसके बनने के एक वर्ष बाद ही अमेरिकी क्रांति में प्रयोग में लाया गया था। सन 1620 से लेकर अब तक पनडुब्बियों की तकनीकी और निर्माण में बदलाव आया है। 1750 में परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियों ने डीजल चलित पनडुब्बियों का स्थान ले लिया। इसके बाद समुद्री जल से ऑक्सीजन ग्रहण करने वाली पनडुब्बियों का भी निर्माण कर लिया गया है। इसके दो महत्वपूर्ण आविष्कारों से पनडुब्बियों निर्माण क्षेत्र में क्रांति सी आ गई। आधुनिक पनडुब्बियां कई सप्ताह यानी महीनों तक पानी के भीतर रहने में सक्षम हो गई है। 22 मई 1968 को जब वियतनाम युद्ध अपने चरम पर था तब अमेरिकी USS स्कॉर्पियन नामक पनडुब्बी उत्तरी अटलांटिक महासागर में कहीं खो गई। बड़े खोज अभियान स्वरूप दुर्घटना के 6 महीने बाद नवंबर 1969 में आयरलैंड के एजोरो से 725 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में यह पनडुब्बी खोज ली गई। यहाँ पर 3 टुकड़ों में पाई गई। यह एक परमाणु पनडुब्बी था जिसमें 11 लोग सवार थे और सभी मारे गए। इसका पिछला भाग इस प्रकार उखड़ा हुआ था कि जैसे किसी आंतरिक विस्फोट से उड़ाया गया हो और दुर्घटना के कारण आज भी रहस्य बना हुआ है। 1943 में USS टिगर फिश नामक पनडुब्बी शत्रुओं के जहाज़ों द्वारा नष्ट कर दी गई। इसका कोई चिन्ह नहीं मिला। 50 वर्षों के बाद सान डिएगो समुद्र तट पर यह फिर से पाई गई। इसके चालक दल का कोई सुराग नहीं मिला। 50 वर्षों तक यह पनडुब्बी पूरी तरह अज्ञात रही। स्टॉकहोल्म में नवंबर 2006 में आर्कने के समुद्र तट के पास 70 फीट की गहराई में 2 रहस्यमय पनडुब्बी के अवशेष पाए गए। नवनीतम त्रिआयामी सोनार तकनीकी से इनके टुकड़े के चित्र में भी लिए गए, लेकिन इन पनडुब्बियों की राष्ट्रीयता पहचान नहीं हो सकी। इनके चालक दलों का कोई भी चिन्ह नहीं मिला। अनुमान लगाया गया कि ये जर्मनी की U-बोट जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नष्ट हो गई थी।